प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर मनुष्य का परमेश्वर, हर स्त्री का परमेश्वर, हर भले का, हर बुरे का परमेश्वर, वो चाहता है कि अपनी सारी चिंता, फिक्र, दुख, दर्द, मुश्किल और हर तरह की बुरी सोच उसको दे। वो हाथ पसार के आपसे कहता है कि ये सब कुछ मुझे दे दो और तुम चैन से रहो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। जिंदा दा तुहाडा धन्नवाद करदे हां स्वामी, क्योंकि मिट्टी तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकती। तुसीं मुबारक, असीं तुहाडे मुबारक बच्चे हां मेरे खुदा। तुसीं साडे ते दया कीती आ प्रभु और अपने कदमां च लैके आया प्रभु। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा, जो हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैनी। आमीन, आमीन। अगर इस वचन में जो लिखा है वो हमारे लिए बेशक हो ना हो, सच कहते हैं। क्यों? कि जो पेड़ को पालता है वो दूसरों के लिए पालता है, जो दुआ करता है वो दूसरों के लिए दुआ करता है। अगर हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है। ध्यान से इस बात को सुनिए, समझिए, सोचिए, परखिए। हम ये चाहते हैं, हम कैसे भी हैं, ये हमारी चिंता नहीं है, ये प्रभु की चिंता है। ठीक है, तकलीफ हमें भी है, लेकिन हम कभी आपके सामने उसको दिखा नहीं सकते। क्यों? उसका हुक्म है कि दुख में भी आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि प्रभु आपके हृदय को शुद्ध करता रहे। हालेलुया। एक झरना बहता है, वो बहता रहे तो गंदगी अपने आप चारों तरफ दूर हो जाती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज का वचन हर बीमार, कमजोर, लाचार, बेबस, मजबूर, चाहे किसी भी दुख में हो, वो अपने हृदय में इस विश्वास से सोचे कि वो अपनी चिंता परमेश्वर को दे दे। अच्छा हो या ना हो, इस बात की चिंता ना करो। क्यों? वो आपके विश्वास के अनुसार आपको अच्छा करेगा। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है संसार की बातों से, संसार की वस्तुओं से थोड़ा सा फासला बनाओ। जैसे दो रेल की लाइनें होती हैं, वो कभी मिलती नहीं, जहां मिल जाती है गाड़ी गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही जैसे धरती और आकाश कभी नहीं मिलते, लेकिन परमेश्वर दोनों के ऊपर मेल रखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, पेड़ बढ़ता है, क्या उसको चिंता होती है कि पता नहीं मैं फलदार होऊंगा या नहीं? वो सारी चिंता परमेश्वर को देता है और परमेश्वर उसको फलदायी करता है। जो केवल बढ़ना ही जानते हैं, उनके ऊपर कभी फल नहीं लगता। आप देख लीजिए,
लेकिन कुछ बढ़ते हैं, फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। आपको कैसा बनना है ये आपको सोचना है। कल हमें किसी ने फोन पर कहा कि हमारे लिए दुआ करो, हमारे परिवार के 2 सदस्य बीमार हैं। मैं प्रभु से बोला, प्रभु जी ये चिंता की बात तेरे ऊपर होनी चाहिए, मैं क्यों चिंता करूं, मैं दुआ करता हूं बस। अच्छा करना ना करना वो तेरी मर्जी है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है मनुष्य को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, किसके लिए चाहिए, किसके द्वारा चाहिए, ये प्रभु परमेश्वर जानता है। क्योंकि वो हमारी हर छुपी और ढपी हुई बात को जानता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसमें हम आपको छोटा सा एक वचन बताते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय, 5वां अध्याय, 5वां अध्याय का 2 ये 6वां है। हाँ जी, 7वां वचन पढ़िए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या कहा? परमेश्वर एक ही बात में बात पूरी कर देता कि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब देखिए, वो कहता है कौन? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, मत डर। यहोवा ने भी कहा था मत डर। पूरे पवित्र शास्त्र में हर रोज एक बार आप सुन सकते हैं मत डर। फिर भी लोग डरते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि मनुष्य हैं। मनुष्य केवल मृत्यु से डरता है और किसी बात से नहीं डरता। वो कहता है मत डर, विश्वास रख और चिंता मत कर। सुनिए, वो कहता है आज का दुख तेरे लिए काफी है। ना तो पिछली बात भूल या सोच या उसके पीछे जा, उसको छोड़ दे और आने वाली बात की चिंता मत कर। केवल आज की सोच, क्योंकि तेरा जीवन आज के लिए ही है, कल के लिए नहीं है। कल कभी आया ही नहीं। हम ये कई बार बता चुके हैं कि कल कभी नहीं आता, ना बीता हुआ ना आने वाला। जब भी आप सुबह उठोगे वो आज हो जाएगा। वो कहता है चौकस रहो, क्योंकि बिना विश्वास के आप किसी काम के नहीं हैं। हालेलुया। लोग मानते नहीं, फिर भी चिंता करते हैं, फिर भी बार बार दुआ करते हैं, कहते हैं कि दुआ करो। वो सोचते हैं कि दुआ करने से अपने आप मलहम लग जाती है, पट्टी हो जाती है। ये बात परमेश्वर सोच सकता है, हम नहीं सोच सकते। हमारा काम केवल दुआ कर दो, बस पीछे हट जाओ। वो कहता है राई के दाने के जितना विश्वास भी आपके अंदर है, तो आप उतनी बात मुंह से निकाल दो कि ऐ पेड़ यहां से उखड़ समुद्र में चला जा। बस भूल जाओ उसको। वो काम यीशु मसीह का है, आगे पूरा करना। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे गुनाहों, पापों, अपराधों के लिए, बुराइयों के लिए जो सुरक्षा की घंटी थी, अपना लहू बहाया था। कील, कोड़े, कांटे अपने शरीर पर चुभो लिए थे। हालेलुया। ताकि एक एक जन का दुख उसके ऊपर आ जाए। हालेलुया। अगर हम उसे छोड़ किसी और पर भरोसा करते हैं तो जान लो कि जिस पर भरोसा करने हैं वो स्थायी नहीं है, वो अस्थाई है। अस्थाई का मतलब है चंद पल के लिए, क्योंकि वो चंद पल की खुशी देकर सालों का दुख भी देता है। लेकिन हमारा प्रभु चंद पल का दुख देकर हजारों सालों का सुख देता है। वो कहता है रात को रोना पड़े तो सुबह आनंद पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको रात में देखा है कि आप दुखी थे, परमेश्वर की मर्जी से दुखी थे। इसलिए अगर आपने विश्वास रखा कि सुबह अच्छी होगी तो परमेश्वर आपकी सुबह अच्छी करेगा, आपको हमेशा प्रसन्न रखेगा।
अब सुनिए, ये रोना धोना छोड़ दीजिए। हम भी पहले ऐसी बातें करते थे, अब हमें चिंता खत्म हो गई। प्रभु की मर्जी है, अच्छा करे, नई मर्जी है ना करे, लेकिन वो हमारे अंग संग रहे, ये हमारी चिंता है। उसका अभिषेक हम पर बना रहे, पवित्र आत्मा जी का आत्मा हम पर मंडलाता रहे, जैसे धरती के शुरू में पानियों के ऊपर मंडलाता था। ये संसार भी पानी है, आप पढ़ चुके हैं। कहता है अपनी रोटी जल पे डाल, यानी कि सारी दुनिया में बांट के खाओ। हालेलुया। सुनिए, इसी बात के भरोसे द्वारा यह तय होता है कि हम भरमाए न जाएं। और ध्यान रखिए, जो ज्यादा चिंता करता है उसके बाहर शैतान मुंह फाड़े खड़ा रहता है कि इनमें से कौन अपना भरोसा तोड़े और उसको वो फाड़ खाए। फाड़ खाने का मतलब है कि वो संसार के दलदल में उसको दबा दे। वचन पढ़कर देखिए, पहला पत्रस 5 का 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। ये वचन आपको चेतावनी के रूप में हर एक पास्टर, हर एक चरवाहा देगा, लेकिन उसका मार्ग नहीं बताते। वो डरा देते हैं कि आपके घर के बाहर शैतान खड़ा है, बाहर मत निकलना। अगर बाहर नहीं निकलोगे तो काम कर कैसे करोगे? भजन संहिता 104 में लिखा है कि रात जानवरों के लिए होती है जो परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं, और दिन मनुष्यों के लिए होता है जो घर से बाहर जाकर अपना काम करते हैं। अगर ऐसी बात होती तो परमेश्वर इब्राहिम को उसके खानदान से अलग नहीं करता, उसको वो वहां नहीं ले जाता जहां उसकी जरूरत थी। शैतान खड़ा है, खड़ा रहने दो। वो आपको कभी परमेश्वर की मर्जी के बिना छू नहीं सकता, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा। वो परमेश्वर आपके विश्वास पर ही उसको हुक्म देगा कि जाके इसको थोड़ा सा हिला दे, ताकि ये नींद से जाग जाए, चौकस हो जाए। शैतान का इतना काम है, इससे ज्यादा नहीं। फाड़ खाने का मतलब है कि वो परमेश्वर की मर्जी से उसको रौंद देता है, उसका सब कुछ उजाड़ देता है। अय्यूब का सब कुछ किसने उजाड़ा था? शैतान ने। किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से। अब सुनिए, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके हुक्म को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, और उसके साथ में यदि हम यीशु मसीह पर, यानी कि जो परमेश्वर का वचन है, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम उसके पीछे चलते रहना है, आगे नहीं जाना। उसको ये नहीं कहना कि हे प्रभु हमारे पीछे रहकर हमारी सहायता कर, नहीं, हमारे आगे रहकर हमारी ढाल बन। क्यों? दुश्मन आगे से वार ज्यादा करता है, बाकी परमेश्वर का अभिषेक आपके चारों तरफ घिरे रहता है। वो कभी किसी तरफ से दुश्मन को आप पर हमला नहीं करने देगा जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। हालेलुया। वो कहता है, मीका कौन है? एक परमेश्वर का दास, नबी, संत, जो उसका चुना हुआ प्रेरित भी हो सकता है। वो कहता है कि मनुष्यों को हजारों सालों से एक ही बात वचन समझाता आ रहा है। क्या? कि परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि मनुष्य अच्छाई का दामन थाम ले और अन्याय को छोड़ दे, न्याय से प्रीति रखे। विश्वास तभी आपका पूरा होगा पड़ेगा जब आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब सुनिए, वो कहता है कि किसी दुखी या कंगाल व्यक्ति को तंग मत कर, और उसको इज्जत दे, सांत्वना दे, उसमें गरीबी अमीरी में भेदभाव मत कर, क्योंकि धनी लोगों को छोड़कर कंगालों, विधवाओं, बेसहारा लोगों पर दया कर। अमीर पर दया नहीं आप कर सकते,
आप उसके धन पर दया करते हैं कि वो आपको मिल जाए। यही सबसे बड़ी कमजोरी है मनुष्य की। स्त्रियों को क्या चाहिए? हमें गहना चाहिए, सुंदर वस्त्र चाहिए। सूरज परमानी हम फिर बात करते हैं, वो बताता है कि लोगों के घरों में इतनी अलमारियां भरी हुई हैं कि वो कहते हैं हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। अगर पूरा गांव, छोटा सा गांव हो, उसको एक घर के वस्त्र दे दिए जाएं तो भी वस्त्र ज्यादा निकलेंगे। पहनेंगे क्या? फटी हुई जीन, फटी हुई बनियान, जैसे भिखारी भी नहीं पहनते। आजकल भिखारी भी कार में आते हैं, और दान देने वाला साइकिल पर जाता है और उसके वस्त्र पूरे होते हैं, और कार में आने वाले का जो भिखारी होता है उसके वस्त्र फटे होते हैं। और फिर हम लोग अमीरों पर दया करते हैं, गरीबों पर नहीं करते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपना लालच बंद कर, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दे, नम्र बन, परमेश्वर के साथ यानी उसके अगुवाई में चल। हालेलुया। हर बात को बुरा जान, गलत जान, जो परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। आप पढ़िए मीका की पुस्तक 6वां अध्याय, उसका 8वां वचन। हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्र और दीन यीशु मसीह कहता है कि जैसे वो है वैसे बन। यीशु के अलावा दुनिया में कोई नम्र व्यक्ति नहीं देखा गया, ना होगा, न था, न है। जिसने इतनी मार खाई, अपने शरीर को छलनी कर दिया, उसका शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं था जहां से लहू नहीं बहता था। लेकिन उसने उफ नहीं किया, उसने अपने पिता के हुक्म को माना था कि तुझ पर ताड़ना पड़ेगी, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाएगी कि तुम पहचाने नहीं जाओगे। उसने कहा मैं धन्य हूं जो मुझे ऐसा काम मिला है। अब देखिए परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है। वो ऐसा मनुष्य था जिसका पवित्र शास्त्र में सबसे ज्यादा लिखित बयान है, और वो सबसे ज्यादा घमंडी, हंकारी और सब तरह के पापों से, गुनाहों से भरा हुआ, लोगों को मारने वाला, खास तौर पर मसीह लोगों को मारने वाला। आज भी जितने मसीह लोगों को मारते हैं, ये सब के सब परमेश्वर में आ जाएंगे, ये हम आपको दावा करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है जब मैं यीशु में नहीं था तब मैं यीशु को कूड़ा समझता था, उसके वचनों को कूड़ा समझता था, बेकार समझता था, और संसार की बातों को मैं सबसे बढ़िया समझता था। लेकिन जब मैं प्रभु में आ गया, असलियत देख ली, जांच लिया, परख लिया, सोच लिया, विचार कर लिया, फैसला कर लिया, वादा कर लिया, तब संसार की हर बात उसके लिए कूड़ा हो गई। कितना अंतर है दोनों में। आपके हाथ में 2 किलो सोना दे दिया जाए, आप परमेश्वर को पता क्या कहेंगे? अगले साल आना, आज मेरे पास परमेश्वर है। आज का दुनिया में एक ही प्रभु है, पैसा, सोना, चांदी, घर, बंगला, गाड़ी, यही प्रभु है। बड़े बड़े पास्टर भी इस बात में जुटे हुए हैं कि बढ़िया गाड़ी लो, बढ़िया होटल में रहो, एयर कंडीशन चलने चाहिए, कोठी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ताकि लोगों में प्रभाव पड़े कि परमेश्वर इसके साथ है। उसके साथ परमेश्वर नहीं होता। यीशु मसीह को शैतान ने क्या कहा था? मेरे आगे घुटने टेक, ये मैं सारी दौलत तुम्हें देता हूं क्योंकि इसका अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने कहा, ठोकर मार दी, ले जा, अपना सर केवल मैं परमेश्वर के आगे झुकाऊंगा। और वो परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया गया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता था पहले सब कुछ पाने के लिए वो हर गंदा काम करता था, अब उसको छोड़ने के लिए वो हर अच्छा काम करता है।
पौलुस की बातें आप पढ़कर देखिए, वो कहता है आनंदित रहो। जेल में डाला गया, बैंतें मारी गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने भजन गाए और जेल की दीवारें हिल गई। क्यों? परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके साथ आकर नाचने लगे थे। हम भी इसलिए नाचते गाते हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ नाचते हैं। हालेलुया। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8वां वचन। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता था, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। केवल मसीह को आप हासिल कर लीजिए, सारी दुनिया की दौलत आपके चरणों में आ जाएगी। आप उसको ठोकर मार दीजिएगा। क्यों? परमेश्वर आपको परखता है धन दौलत देकर। इब्राहिम को बेटा दिया था, वो उससे दौलत से भी बढ़कर उसको प्रेम करने लगा था। परमेश्वर ने कहा इसको बलिदान कर दे, मेरे लिए मार डाल इसको। उसने कहा ठीक है प्रभु, तुमने दिया है, मैं मार देता हूँ। उसने हिचकिचाहट नहीं की, वो समझ गया कि परमेश्वर जो दे सकता है 100 साल में, वो इसको जीवित भी कर सकता है। मर जाइए परमेश्वर के लिए, दुनिया में मुर्दा हो जाइए, परमेश्वर की निगाह में आप जीवित रहेंगे। विश्वास कीजिएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय जय मसीह।